आज का दिन शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं ये वर्ष की प्रतिपदा है और सूर्य के वर्ष की प्रतिपदा है ये। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये प्रतिपदा जो है वो सबकी नहीं है, सूर्य और पृथ्वी की प्रतिपदा है, सूर्य और पृथ्वी का जो कॉम्बिनेशन है। यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्र पूरा करके पूरे वर्ष में आज के दिन से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। और कल अमावस थी और आज से उजाला पाक शुक्ल पक्ष शुरू हुआ। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा पहली होती है, भारत में सबसे शुभ दिन यही माना जाता है क्योंकि हमारे बड़े बड़े वीरों का और देव पुरुषों का या तो आज के दिन जन्म है या आज के दिन विजय है या आज के दिन उनके कार्यों का शुभारंभ है, ऐसा हमारा इतिहास बताता है। और ये हम तब कैलकुलेट करते हैं, आप रामायण को पढ़िए, आप महाभारत को पढ़िए, आप देव ग्रंथों को पढ़िए, आपको एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है कि देवी देवताओं को मानने वाले यज्ञ करने के लिए ऋषि मुनि और सामान्य जन जब कार्य करना शुरू करते हैं तो उनके कार्यों को भंग करने के लिए कुछ राक्षस कार्य करना शुरू करते हैं। और वो राक्षस कैसे करते हैं? वो राक्षस आपकी पूजा पाठ को समाप्त करेंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारा जो देवता है वो देवता सर्वमान्य देवता नहीं है। उस देवता को हमारे ग्रंथों में विष्णु को ऐसा माना गया है कि वो समाज के पोषक हैं। तो विष्णु का विरोध हर ग्रंथ में हुआ है कि भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम भगवान विष्णु के को अपना आराध्य मानते हो, उनकी तुम सेवा करते हो, लेकिन हम उनको देवता नहीं मानते हैं और हमारा देवता कोई दूसरा है, हमारा ईश्वर कोई दूसरा है और हम अब उस देवता के जितने शिष्य हैं या मानने वाले हैं उनको समाप्त कर देंगे। हर युग में मंदिरों को तोड़ा गया, हर युग में ऋषि मुनि जो इस प्रकार के कार्य करते थे उनके यज्ञों को भंग किया गया, उनके जो पूजा पाठ की पद्धति या मानव सेवा के कार्य थे उनको समाप्त किया गया। ये एक बड़ा सिस्टम चलता रहा। और इनकी पहचान कैसे होती कि राक्षस वर्ग था कौन? सबने मां के गर्भ से जन्म लिया, चाहे वो देवता हो चाहे वो राक्षस हो, सबने मां के गर्भ से जन्म लिया क्योंकि पृथ्वी पर अगर उसने कुछ कार्य करना है तो उसने मां के गर्भ से जन्म लेना ही पड़ेगा। अब इसमें हमने कुछ को देवता कहा और कुछ को हमने राक्षस कहा। इन देवताओं और राक्षसों की जो शत्रुता है वो हर युग में रही है, हर समय पर रही है। पहचान कैसे होती है? पहचान राक्षसों की हमेशा हिंदू देवी देवताओं के ग्रंथों में ये राक्षसों की पहचान के लिए एक बड़ा स्वाभाविक सा परिचय रहता है कि वो मांस मदिरा का भक्षण करते हैं और वो अपने देवता के आगे किसी अन्य देवता को, किसी अन्य ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानते। ये एक चलन में है। आप जितने हिंदू देवी देवताओं के ग्रंथ, जितने पूजा पाठ के आप भाष्य, महाभाष्य, पुराण जो आप पढ़ेंगे उसमें ये आपको मिलेगा कि एक शक्ति उभरती है। उसका नेचर कैसा है? वो सात्विक नहीं है। वो कैसी शक्ति है? वो शक्ति जो है वो तामसी शक्ति है। तामसी शक्तियां कैसी होती हैं? आप भस्मासुर, ये सुर, वो असुर सब पढ़ लीजिए, सबके गुरु हैं, सबके ग्रंथ हैं। रावण की भी अपनी संहिता है, वो भी कहीं का राजा है, वो भी एक विद्वान व्यक्ति है ना? उसके अपने फॉलोवर्स हैं, उसका अपना देवता है, वो शिव को पूजने वाले लोग हैं। शिव को या शिवलिंग को हम मान लें, वो एक पिंडी को, शिवलिंग को, शिव को पूजने वाले लोग हैं, वहां से शक्ति अर्जित करते हैं। लेकिन समाज की रक्षा करने वाले को, समाज ह्यूमन राइट्स को या जो मानवता को रक्षा करना चाहते हैं, समाज कल्याण के लिए जो रिसर्च वर्क करते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि हर युग में रिसर्च वर्क करते रहे। उन्होंने
बहुत सारे रिसर्चें करके हथियार बनाए मानवता को संरक्षित करने के लिए। इसलिए भगवान राम का जब आप 14 साल का वनवास पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, वो उस ऋषि के पास गए तो उन्होंने ये उनको अस्त्र दिया, वहां गए तो वो अस्त्र दिया। तो शास्त्रों के साथ साथ अस्त्रों का भी निर्माण किया गया ताकि मानवता को बचाया जा सके। इस तरह दूसरा वर्ग जो जिसको हम दानव या राक्षस या दैत्य कहते हैं, उस वर्ग की एक अपनी पहचान है। उसकी पहचान यह है कि वो ये कहता है कि मेरा देवता एक, मेरा परमेश्वर एक, मेरे परमेश्वर को बताने वाले शुक्राचार्य एक, शुक्राचार्य के वंशज हम एक, और शुक्राचार्य की फिलॉसफीज को मानते हुए हम बाकी सबका संहार कर देंगे। उसको करने के लिए वो अपने तामस को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मांस और मदिरा का भक्षण करना शुरू करते हैं। ये उनकी पहचान है। संसार में आज के समय पर भी अगर आपको राक्षस पहचानना हो, क्योंकि हर युग में राक्षस रहे, राक्षस पहचानना हो तो उसका परिचय यह है कि सबसे पहले वो मांस का भक्षण करता होगा, दूसरा वो मदिरा का भक्षण करता होगा, तीसरा वो उसका एक अपना देवता होगा, उसकी अपनी एक संहिता होगी, उस संहिता को ही वो अंतिम सत्य मानकर चलेगा। और उसके अलावा सारे जितनी रिसर्चेस हैं उन सारी रिसर्चेस को वो कहेगा नहीं, ये नहीं मानना। और यदि आप उसके देवता या उसकी रिसर्च या उसका जो ग्रंथ है या उसकी जो संहिता है उसको नहीं मानेंगे तो वो एन केन प्रकारणिल तलवारों से, बंदूकों से, बमों से कोशिश करेगा कि आप माने। यदि आप नहीं मानेंगे तो आपकी हत्या करेगा। और इस देवासुर संग्राम में, इसको हम देवासुर संग्राम कहते हैं, और देवासुर संग्राम हर युग में चलता रहा। वो सतयुग में भी चला, वो कलयुग में भी चला, वो त्रेता में भी चला, वो द्वापर में भी चला, क्योंकि हर युग में देवताओं मानवता की रक्षा करने वाले और मानवता को भंग करने वाले पैदा हुए। पहचान हर युग में वही थी। वो अलग मजहब का नाम बता सकते हैं, वो अलग धर्म अपना सकते हैं, उनका देवता अलग हो सकता है, उनका परमेश्वर अलग हो सकता है, उनके परमेश्वर को बताने वाला एक गुरु अलग हो सकता है। वो गुरु या परमेश्वर ये कह के आया होगा कि बाकी सब बेकार है, सिर्फ मैं सही, और मेरे को ना मानने वाले को वो मेरा फॉलोवर नहीं, उसको समाप्त कर दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। इस प्रकार दो शक्तियां बैलेंस और पावर में हर युग में रही। सात्विक शक्तियां सदैव विजित हुई, क्योंकि असुरों की शक्ति समाप्त करने के लिए असुरता ही काफी है। तो असुरों का सबसे बड़ा जो आपको इलस्ट्रेशन मिलेगा वो ये है कि असुर पहले आपस में लड़ेंगे, क्योंकि असुरों की फिलॉसफियां अलग अलग होगी और एक ही टॉपिक पर चलते हैं कि मेरे देवता से बड़ा, मेरे गुरु से बड़ा, मेरी संहिता से बड़ा, मेरी फिलॉसफी से बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है। इस फिलॉसफी को जो नहीं मानता वो मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसकी हत्या होनी चाहिए। तो कैसे मेरे फॉलोवर बनेगा? वो मेरा फॉलोवर प्रेम से बने, वो मेरा फॉलोवर बंदूक से बने, वो मेरा फॉलोवर कुछ ज्ञान से बने, वो मेरा फॉलोवर तलवार से बने, लेकिन उसको मेरा फॉलोवर बनना ही पड़ेगा। और उसके जो फॉलोवर्स बन गए, उन्होंने जो चीज एडॉप्ट कर ली, वो सारे राक्षसगण की सेना कहलाई। और उस राक्षसगण की सेना को समाप्त करने के लिए एक सात्विक शक्ति का विकास हुआ। उस सात्विक शक्ति के नेतृत्व में बाकी जितने सात्विक लोग थे वो सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं की हर युग में विजय हुई और असुरों की हर युग में विनाश हुआ। ये हर युग की कहानी है। और एक युग में भी जब हिटलर इकट्ठा होता है और वो असुरात्मक शक्तियों से काम करना शुरू करता है, तो संसार की सारी सात्विक शक्तियां इकट्ठी होकर हिटलर को समाप्त कर देती है। वो जब नेपोलियन इस तरह का होता है तो नेपोलियन को समाप्त करती है। ऐसी जो भी शक्ति है संसार की जिसने असुरत्व धारण कर लिया, उसको देवताओं की सेना, जिसको देवता कौन, मैंने फिर से कहा कि हर व्यक्ति जो जन्म ले रहा है वो मां के गर्भ से ही जन्म ले रहा है। उसके अंदर दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर होते हैं, एक तो असुर शक्ति वाला, एक देवी शक्ति वाला। यदि वो देवताओं के में परवरिश हुई तो वो दैवी शक्ति उसकी
एक्सपाउंड हो जाती। यदि उसकी परवरिश दैत्यों, दानवों या राक्षसों में हुई तो वो राक्षसों की शक्ति को, राक्षसों की फिलॉसफी को अडॉप्ट करता है और राक्षसों की फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हुए एक मंतव्य बनाता है कि बाकी सारी शक्तियों को समाप्त करना, क्योंकि हम ही सर्वोच्च हैं, बाकी सारे के सारे मेरे से गिरे हुए हैं, या मेरे जो ग्रंथ हैं, मेरी जो संहिता है, मेरे जो देवता हैं, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो राजा हैं, उन राजा के मातहत सभी को आना चाहिए। दैवी शक्तियों की पहचान यह है कि वो आपस में कभी नहीं लड़ती, वो सदैव जो भी फिलॉसफी डेवलप करेंगे, फाइनल एंड उसका मानवता को संरक्षित करना होगा। इसलिए उसकी कोई तरीका हो, कोई फिलॉसफी हो, कोई ग्रंथ हो, कोई संहिता हो, वो फाइनली मानवता को रोकने के लिए कार्य करेगी और आपस में कभी दो देवी शक्तियों में क्लैश नहीं होगा। क्लैश नहीं होगा इन द सेंस, क्योंकि दैवी आधार पर या धार्मिक आधार पर वो कभी प्रिवेल नहीं करता। मानवता फर्स्ट और धर्म द्वितीयक के रूप में कार्य करता। धर्म से मतलब संप्रदाय द्वितीयक से कार्य करता है। तो संप्रदाय सदैव नीचे रहता है और मानवता सदैव ऊपर रहती है। ये दैवी शक्तियों की पहचान है। और जो असुरी शक्ति है उसकी पहचान, वो संप्रदाय सदैव ऊपर रखता है और मानवता को उसके नीचे रखता है। संप्रदाय को संरक्षित करने के लिए मानवता को भी वो क्रैश करने के लिए सदैव तैयार रहता है। आज का दिन इसलिए और इंपॉर्टेंट बनता है कि मोस्टली देवासुर संग्राम में या तो आज की वर्ष प्रतिपदा पर किसी ऐसे देवता ने जन्म लिया, या उसने सिंहासन हासिल किया, या उसने युद्ध में विजय प्राप्त की। ऐसा राजा राम के विषय में भी है, उनके जन्म का दिवस माना जाता है और जब रामनवमी आती है तो हम उनको विजय का दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शुरुआत है। इसलिए आज के दिन का महत्व तो हमारे समाज में, हिंदुस्तान में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रंथों का संग्रह है वो युगों और युगांतरों का संग्रह है, वो युगाब्द संग्रह है। और इतिहास ये बताता है कि ऐसी असुरी शक्तियां हर युग में पैदा हुई और उन युगों में कभी छोटी छोटी रही तो कभी बड़ी हो गई, बड़ी हुई तो बड़ा युद्ध हुआ, छोटी हुई तो छोटे स्तर पर युद्ध होता रहा। जैसे आज भी विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक कहता है कि हमको समाप्त करना है सब बम लगाकर, आतंकवाद फैलाकर, और एक कहता है कि हमको एंटी मिसाइल तैयार करनी है, इनसे बचाव करना है। बचाव करते करते जब ये स्थिति बन जाएगी कि बचाव करने में सक्षम नहीं होंगे तो फिर ये अटैकिव हो जाएंगे, और जिस दिन ये अटैकिव होंगे उस दिन असुरी शक्तियों को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए हर युग में ये जो असुरी शक्तियां हैं वो किसी एक मजहब को मानने वाली हैं, और जो दैवी शक्तियां हैं उनके विभिन्न मजहब हैं। हर युग में जब आप उठाकर पढ़कर देखेंगे तो हर युग में हमको ऐसा मिलता है।